सबसे पहले साथियों हम जानते हैं संधि का अर्थ। संधि का अर्थ क्या होता है साथियों? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, सिंपल सी बात आप जानिए कि संधि का अर्थ ही होता है साथियों, संधि मतलब जोड़ना या फिर मेल करना। संधि की परिभाषा है साथियों कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण किसी नियम या सूत्र से मिलते हैं, ठीक है, और नया रूप धारण कर लेते हैं, वहाँ पे साथियों आपका क्या होता है? संधि कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह साथियों, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण किसी नियम या सूत्र से मिलते हैं, ठीक है, उनके मिलने से जो नया रूप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है विद्या धन आलय। यहाँ पे देखिए विद्या में जो द्या है आपका क्या है? ये अंतिम वर्ण है, और आलय में आ जो है आपका क्या है? ये आपका प्रथम वर्ण है। तो जब पहले शब्द का, ये पहला शब्द आपका हो गया विद्या, विद्या का पहले शब्द का अंतिम वर्ण दा हो गया, और दूसरा शब्द आपका हो गया आलय, और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण यानी आ, जब जो है किसी नियम या सूत्र से मिलते हैं, इनके मिलने से साथियों जो नया रूप बनता है, जो नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम साथियों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए विद्या धन आलय बराबर आपका विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो गया? यहाँ देखिए विद्या एक शब्द और धन आलय दूसरा शब्द, दोनों मिलकर एक तीसरे नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? विद्यालय आपका संधि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप संधि की परिभाषा को साथियों बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल याद रखिए कि जब पहले शब्द का, ये आपका पहला शब्द हो गया, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का, ये दूसरा शब्द आपका है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण किसी नियम या सूत्र से मिलते हैं, इनके मिलने के बाद, इनके जुड़ने के बाद जिस नए रूप का निर्माण होता है साथियों, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संधि कहते हैं। जो संधि होती है साथियों, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा साथियों आपका है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका है विसर्ग संधि।